हाँ, इशू ऑफ शेयर कर रहे थे। इशू ऑफ शेयर में हम लोग आगे बढ़ चुके थे और कुछ पहला बिगनिंग के क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, फॉर फ्यूचर रीइशू ये सब समझ लिए थे। प्रोराटा वाला कॉन्सेप्ट जो था वो भी कर लिए थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ चले आए थे कि कुछ एक्सट्रीम हार्ड जो सवाल है इंस्टीट्यूट के मैट में गिवन है उसको सॉल्व करने के। उसी में से एक सवाल था 16 नंबर, हीरो लिमिटेड। जो डाउट है बच्चों का तो उसको कवर किया जा रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का पूरा सारे बुक का सीए, सीएस, सीएमए वाला तीनों सॉल्व होगा, ठीक है ना। फिर हम लोग जो स्कैनर है उसको सॉल्व करते हैं। आओ पढ़ते हम लोग। हीरो लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 25% प्रीमियम, 25 रुपीज प्रीमियम, तो 125 रुपया में इशू कर रहा है। अंडर द टर्म ऑफ इशू द शेयर वेयर पेड, एप्लीकेशन 1 जनवरी को होगा, 25 रुपया पेड होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, सॉरी 50 रुपया पेड होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट 50 एंड बैलेंस ऑन कॉल, ठीक है। हो गया क्या 25। अब इस सब में देखो क्या है, द इशू वेयर ओवर सब्सक्राइब, द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेशन रिसीव्ड आर समराइज्ड बिलो। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिख के नहीं दे दिया है। पहले जो सम्स किए थे वो सिंपली बोल दे रहा था कि फर्स्ट कैटेगरी को इतना दे रहे, सेकंड एंड सो ऑन, इजी वे में। यहाँ थोड़ा उल्टा कर दिया है। यहाँ पर ये बोल रहा है आपको निकालना पड़ेगा ओवरऑल कितना। देखो यहाँ कुछ नहीं बोला है कि कितना शेयर आया है, लेकिन इंफॉर्मेशन को थोड़ा ट्रिक कर दिया, घुमा दिया है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन कैटेगरी ए बी सी, 3 कैटेगरी बना दिया है। बोला है एप्लीकेंट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट 40 ए कैटेगरी में, 20 बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में एक ही है। बोलो अप्लाइड कितना किया है, 200, 2000 और 8000, और अलॉटेड कितना है वो दिया हुआ है। यानी ये है अप्लाइड और ये है अलॉटेड। फिर आगे जो बोला है वो सब करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, वर्किंग का चालू करते हैं। वर्किंग नोट, ठीक है। पहले हम लोग बनाएंगे कैटेगरी, फिर शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, रेशियो, एक्सेस शेयर एंड अमाउंट, एक्सेस पर शेयर, अलॉटमेंट ड्यू एंड अलॉटमेंट रिसीव। स्टार्ट किया जाए बच्चों। कैटेगरी ए में पढ़ के देखो, 40 एप्लीकेंट है ए। कैटेगरी ए में 40 एप्लीकेंट है, 40 लोग, कितना अप्लाई किया है 200, तो टोटल अप्लाइड कितना आया 8000 शेयर। और अलॉट आप कितना करोगे 100, यानी 40 लोग को आप कितना दोगे 100। इसका मतलब अप्लाइड आ गया, अलॉटेड आ गया। अलॉटेड कितना निकला 4000। तो आप रेशियो बोल सकते हैं क्या 2:1। आया ना, कैसे आया 2:1। अरे 8000 को हम लोग कितना दे रहे हैं 4, तो यही आ गया ना 2:1। आगे बोलो एक्सेस शेयर कितना हुआ 4000 एक्सेस शेयर हुआ, यस और नो। एंड अमाउंट कितना हुआ इनटू आप कितना रुपया रिसीव कर रहे हैं एप्लीकेशन में 50, तो इनटू कर देंगे 50, तो आ गया ना कितना एक्सेस आया 16। समझ में आया कि नहीं, ये क्या किए हैं तब ये आया है। अब आपको निकालना है एक्सेस पर शेयर। पर शेयर कितना एक्सेस आया है 2 लाख रुपया आया एक्स्ट्रा,
डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? 4। कितना आया? 50 रुपया पर शेयर। आगे बढ़े बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी बी। इसमें कितना अप्लाइड था? एप्लीकेंट कितना था? 20। चलिए करते हैं, आप बताना 20 और कितना अप्लाइड किया बोलो? 2000 करके 20 इंटू 2000, तो आपका कितना शेयर आया? 40,000 शेयर। हाँ या ना? आप अलॉट कितना कर रहे हैं? मात्र 200, मात्र 200। तो 20 शेयर होल्डर को आप 200 शेयर देंगे, तो कितना अलॉट करेंगे? 4,000 शेयर। तो रेशियो कितना है? 40:4, 10:1। जो 10 मांगा है उसको 1 दे रहे हैं। हाँ या ना? आगे बढ़े। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि कितना एक्स्ट्रा आया है? तो कर लेते हम लोग। सर हमारे पास एक्स्ट्रा है 36,000 शेयर। यस और नो? आया कितना है? 40। देना कितना है? 4। 36 ज्यादा है, इंटू 50 रुपया। तो कितना आ गया एक्सेस? कितना? 18 लाख। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 18 लाख डिवाइड बाई 450 रुपया। कुछ रिफंड करेगा यहाँ, तो रिफंड करेगा तो अलॉटेड कहाँ से आ गया? हाँ ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा है, इसका मतलब रिफंड करेगा तो यही झमेला करना होगा कैलकुलेशन। ठीक है, होल्ड है ये। सी, इतना तो समझ गए। सी कितना अप्लाइड था? 8,000। एक शेयर होल्डर 8,000 शेयर मांगा है। कितना आया? 8,000 शेयर। लेकिन आप एक शेयर को कितना देंगे? तो आ गया ना 2,000 शेयर। ठीक है, तो ये आ गया 8:2, 4:1। ठीक है, कितना शेयर एक्स्ट्रा आया? 6,000 शेयर इंटू 50 रुपया। कितना आ रहा है? वहां पहुंचेंगे। ठीक है, पहले डिटेल पढ़ लेते, बाकी कॉपी करने का टाइम देंगे। पहले समझ लीजिए, पहले समझिए, ये चेंज भी हो सकता है, कुछ होगा। सब में ध्यान दो। लिख रहा है, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द इशू वाज दैट अमाउंट ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वेर टू बी रिटेन। बोला एप्लीकेशन में आप जितना ओवर पे किए वो रिटेन कर लेगा बाय द कंपनी एंड यूज इन रिडक्शन ऑफ फर्दर सम। और रिटेन करके रख लेगा और फर्दर जो पैसा पाना है उससे वो एडजस्ट करेगा, उसको रिड्यूस करेगा ऑन अलॉटमेंट। ऑल सरप्लस कंट्रीब्यूशन वेयर रिफंडेड ऑन 1 फरवरी 2000, यानी बाई बैंक। ठीक है ना? यहां पर जो ये पैसा एक्सेस आया है, आप कितना अलॉट, एक्सेस कितना आ गया है? 450। आप इसी में समझो, इस पोर्शन को समझो। ठीक है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आपको अभी जो लाइन पढ़े उससे क्या समझ में आया? आनंद बता। एक्स्ट्रा जैसा जितना पैसा आया वो रख लेगा और अलॉटमेंट से एडजस्ट करेगा। उसके बाद उसके ऊपर अगर कुछ रह गया तो क्या कर देगा? तो एक बात बताओ, अलॉटमेंट था कितना? 25 रुपया। ओके, अलॉटमेंट है कितना? 50 रुपया। तो 50 रुपया के ऊपर जिसका भी हुआ रिफंड होगा। इसका अलॉटमेंट ड्यू कितना है? 50। और एक्सेस भी कितना है? 50। तो नील हो जाएगा ना? हाँ या ना? इस कैटेगरी वाले बंदे से अलॉटमेंट नहीं पाना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ले चुके। अब आते हैं इस कैटेगरी में, अलॉटमेंट ड्यू कितना? 50। और आप क्या करेंगे? 50 ही एडजस्ट करेंगे। हाँ या ना?
तो इसका मतलब समझिए कि ये जो 450 आया है, 50 आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और 400 क्या करेंगे, रिफंड। समझ गए क्या? इसका भी नील निकलेगा। और इसका एक्सेस कितना आ रहा है बताओ? 3 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर कितना था, 2000, कितना आया, 150 आया। इस भाई साहब के साथ भी सेम होगा। क्या होगा, 50 तो एडजस्ट करेंगे, बाकी 100 क्या करेंगे, रिफंड। कर लो क्या आ रहा है। इसका मतलब यहां 50 ड्यू था, 50 एडजस्ट हो गया। इसका मतलब इन तीनों कैटेगरी में अलॉटमेंट में कुछ पाना है क्या, नहीं पाना है। अच्छा, रिफंड कितना होगा, देयरफॉर रिफंड इक्वल टू क्या होगा, 400 शेयर पे इंटू 50, सॉरी 400 रुपया इंटू नंबर ऑफ शेयर, बोलो 4000। ओके, और दूसरा 100 रुपया रिफंड करना है, कितना, 2000 शेयर। हाँ या ना, देख लीजिए, यही तो लिखे हैं, ये दोनों ही को तो रिफंड करना है। क्या बोला था सर, ए का क्यों नहीं किए, बताओ जवाब दो, ए का क्यों नहीं किए? क्योंकि रूल ये बोला, वो लोग टर्म ये रखा कि जितना अलॉटमेंट से ज्यादा होगा वो, तो भाई ये तो 50 रुपया अलॉटमेंट ड्यू था और 50 ही ज्यादा दिया, तो ठीक है, रिफंड का कोई नहीं। ये तो 450 दे दिया ना, तो हम कितना रख पाए, 50 रख पाएंगे, एडजस्ट करेंगे, बाकी को रिफंड करना होगा। और ये 150 था, ठीक, समझ गए? कितना आ रहा है बोलो, 16 लाख और 2 लाख, ये हो गया 18 लाख रिफंड का एंट्री। इधर का अमाउंट ड्यू है, करेंगे। चलो अब जर्नल में मूव करते हैं। अगर आप जर्नल एंट्री पास करना चालू करते तो क्या करते? सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री होता, क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना शेयर आया है आप देख लो, टोटल 8, 48 और 48 और 56, 56 ना, 56,000 शेयर है। तो इसका मतलब 56,000 इंटू 50 रुपया, कितना हुआ बच्चों, 28 लाख। डन, ठीक है। अब ट्रांसफर एंट्री होगा। ट्रांसफर एंट्री क्या करेंगे सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हाँ कर रहे हैं, वही 56 इंटू 50, कितना, 50 का, रुकना, ये शेयर एप्लीकेशन का एंट्री है, कैपिटल में ना 25 होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप रख कितना सकते हैं सर, जितना इशू किए, शेयर कितना इशू हुआ था सर, 10,000 शेयर इशू हुआ था, तो अब 10,000 रख सकते हैं ना, हाँ सर, ओके। अब इस 10,000 में कुछ पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, बोर्ड पे ध्यान देना। 56,000 शेयर आया, रख कितना सकते बच्चों, 10,000 शेयर रख सकते, 10,000 इधर भी जाएगा, क्यों, लेकिन रुपया क्या होगा, 50 है ना, तो 25 कैपिटल का है और 25 प्रीमियम का है। ये हार्ड था क्या बात, नहीं, तो आ गया, कितना हो रहा है, 2.5 लाख, 2.5 लाख। डन बच्चों। टू बैंक क्यों कर रहे बोलो, क्या रिफंड हम लोग कैलकुलेट कर लिए, यस सर, 18 लाख। वर्किंग नोट नंबर किए ना, ये रहा, निकाल लिए ना। अब अलॉटमेंट से एडजस्ट कितना होगा, टू शेयर
अलॉटमेंट, जितना बच गया, कितना बच गया है, 5 लाख, अलॉटमेंट से एडजस्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब आते हैं, आगे बढ़ा जाए। ये समझ गए तो सब समझ गए। ये जो यहां बात पकड़े हैं वही सब इंपॉर्टेंट था। क्लियर है क्या? अब हम लोग क्या करेंगे बोलो? अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? ये एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट का होगा। अलॉटमेंट यहाँ पे ये हो गया एप्लीकेशन। अब अलॉटमेंट का पहला एंट्री क्या होगा? ड्यू एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब वही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000 इंटू 50, 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों बच्चों, यही होगा 5 लाख। अब अलॉटमेंट में रिसीव कितना होगा? सर 0। तो इसका मतलब 4,000 शेयर इंटू 0। कुछ पाना है? नहीं, ऑलरेडी एडजस्ट। कितना है? इधर भी 4,000 शेयर है इंटू 0, 0। और इधर भी तो एडजस्ट हुआ है, 2,000 इंटू, यानी कुछ भी पाना नहीं है, ऑलरेडी रिसीव कर चुके। देखो ना, ड्यू कितना है अलॉटमेंट? 5। और आप अलॉटमेंट ड्यू कितना है? 5। और ऑलरेडी अलॉटमेंट कितना रिसीव हो चुका है? एडजस्ट कर चुके हैं ना, तो रिसीव एंट्री कुछ होगा? नहीं होगा। समझ गए? डन, खत्म अलॉटमेंट। अब आते किस में? कॉल में। कॉल का पहला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ड्यू एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10,000 इंटू 50 की 25, 25 था, देख लेते एक बार। यस सर 25 है। क्यों बच्चों, कितना आ रहा है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डन। अब रिसीव एंट्री में आते हैं। कुछ कॉल इन एरियर वेरियर है तो वो भी पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग ये कंबाइन कर दिए। रिफंड अलग डेट पे हुआ है क्या? देखो तो, पढ़ो तो। हाँ, तो ये एंट्री अलग कर लेना, 1 फरवरी को हुआ था। तो हमने ये जो कंबाइंड किए है ना, इसी में बैंक रिफंड एंट्री की वो अलग से कर लेना, डेट वाइज है ना ये सम्स। ठीक है, हम इसी में कंबाइन कर दिए, वो अलग कर लीजिएगा। ये ध्यान हम नहीं दिए थे। समझ में आया? मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेट अलग कर लेना तो जर्नल बदल जाएगा डेट। ठीक है, डेट अलग था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बाकी सब ठीक है। रमेश हु हैड सब्सक्राइब्ड सॉ on application for those who share was Ramesh who had subscribed 100 share on application for those who share was unable to meet the claim on due on 1 अप्रैल 2000। 1 अप्रैल को क्या था? अप्रैल में क्या है? कॉल है। जो कॉल है वो फेल कर दिया है। ऑब्वियस बात है, अलॉटमेंट तो ऑलरेडी ज्यादा ले चुके थे, फेल हो गया है। डायरेक्टर फॉरफिटेड दिस शेयर, ऑल अदर शेयर होल्डर हु पेड द सम रिक्वेस्टेड ऑन ड्यू डेट, बाकी लोग पे कर दिया है। और उसके बाद उसको री इशू कर दिया फुल्ली पेड अप 10,500 रुपया करके। ठीक है, तो आपको बनाना है कॉल इन एरिया। ठीक है, बैंक में आते हैं। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। पहले जर्नल एंट्री कर लेते, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। क्यों बच्चों, यही होगा टू फर्स्ट एंड फाइनल, यही होगा ना? ठीक है, अब कितना शेयर होल्डर है पढ़ो आराम से। देखो 100 या 200 है, पढ़ के बताओ विवेक, 100 है या 200 है? फिर से लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? सौ है। लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर है जिसको हम लोग
कितना 100 शेयर है उसके पास सबका है, जो कि 200 अप्लाई किया था। तो एक बात बताओ ना, इस कैटेगरी में, कैटेगरी नहीं बोला है, तो इस कैटेगरी में कौन सा था जो जितना मांगा है उसका आधा दिया गया है? कैटेगरी ए का हुआ ना, वो पकड़ में आ गया। समझ गया क्या? ऐसे ही ना समझ में आया? ठीक है, हालांकि इसमें सब में 50 ही है, कोई दिक्कत तो था नहीं, कोई भी कैटेगरी होता। ठीक है, तो इसका मतलब 10,000 में से 100 पे तो पैसा नहीं मिला है, माइनस कर दिए। वो कहाँ चला जाएगा? 100 इंटू 25 कितना है? 25,000, 2500। तो इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2.5 लाख। डन बच्चों, दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड। अब आते हैं फॉरफिचर का एंट्री करते हैं। यहां तक हो गया, कुछ हार्ड था। फॉरफिचर का एंट्री होगा इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, हाँ या ना? टू कॉल इन एरियर, टू शेयर फॉरफिचर। अब आपको ये जवाब देना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा कि नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो प्रीमियम का सम्स है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं? कब डेबिट होता है बताओ? जब प्रीमियम फेल हो। क्या प्रीमियम फेल है? नहीं सर, प्रीमियम तो एप्लीकेशन में था और आप तो पहले ही रिसीव किए, तो इसको करने का दरकार, प्रीमियम फेल नहीं हुआ है तो इसको डेबिट करने का दरकार भी नहीं है। डन। तो 100 शेयर पे इंटू 100, 10,000। कॉल इन एरियर में वो जाता है जो नहीं मिला। तो क्या नहीं मिला है? 100 पे सिर्फ 25 रुपया नहीं मिला है, ठीक है। और क्या मिल गया 100 पे? सर एप्लीकेशन 50, ध्यान से देखना, प्लस 50, बस यही तो है। लेकिन ये 25 दिखाएंगे। अरे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया ना, प्रीमियम का पैसा अगर मिल जाए तो उसको दिखाते नहीं है, फॉरफीचर में दिखाएंगे नहीं। समझ गए? इग्नोर। अगर नहीं मिलेगा तब वो दिखाएंगे, डेबिट भी करेंगे और कॉल इन एरियर में भी वो आ जाएगा। ये बात हम लोग समझे थे? तो ठीक है, ये हम लिख के करते कि आप ये बात समझ पाओ। समझ रहे ना बात? ठीक है, कितना आया? 75 आ गया। अब रीइशू किए, दिस शेयर वेयर रीइशू फॉर 10,500 मोहन को दे दिए, ठीक है। पूरा ही शेयर कर दिए क्या? यस सर, पूरा कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 10,500 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 इंटू 100 कितना आता है? इसका मतलब प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम 500। क्यों बच्चों? अब आपको पता है जो भी शेयर फॉरफीचर में पैसा बचा रहेगा वो कहां चला जाएगा, ठीक है। तो कितना है शेयर फॉरफीचर में? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और जो भी लॉस ऑन री इशू होता है वो लेस करते हैं। कुछ लॉस हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ है, और पूरा का पूरा ही री इशू हो गया है, तो 7.5 चला जाएगा। कितना इजी था। अब आपको क्यों हार्ड लग रहा था बताओ? कुछ हार्ड था? आप सच में बोले तो यही बात तो पकड़ना था, इसी से दिक्कत हुआ होगा, ठीक है ना। कॉपी करिएगा, चलिए कॉपी करिए आराम से, फिर नेक्स्ट सम में मूव करते हैं। आगे सम में बढ़ते हैं। इसी सम में हार्ड के बाद और इजी सवाल लेते हैं। हम लोग उल्टा चलते हैं, पहले ऐसा सवाल करते हैं कि देखते ही नानी याद आ जाए, ठीक है ना। अब देखते ही कुछ और याद आ जाए वैसा सवाल करते हैं, ठीक है। एसओएस लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 6,000 शेयर पे, 10 रुपया ईच, 2 रुपया प्रीमियम। 2 रुपया एप्लीकेशन पे मांग रहा है, 5 रुपया अलॉटमेंट में मांग रहा है। तो बोलो तो इसमें कैपिटल का कितना है, प्रीमियम का कितना है? 3 रुपया कैपिटल, प्रीमियम कितना है? ऑब्वियस बात है 2। सीख गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 और 2। एप्लीकेशन रिसीव हो गया 9 पे, बोला है प्रोराटा बेस पे 7.5 को दे दिए और
रिमेनिंग को रिफंड कर दिया, रिफ्यूज कर दिया अलॉटमेंट, यानी मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वेर अप्लाइड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी एप्लीकेशन पे ज़्यादा पे हुआ है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। सेम वही कहानी आगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। सर वर्किंग अगर आप बता दिए तो हम लोग आगे कर लेंगे, आगे बची क्या जाएगा, कैटेगरी। इसमें कैटेगरी का वैसे दरकार नहीं था, फिर भी हम लोग जो करते हो तो करते रहेंगे, आदत से मजबूर। शेयर अप्लाइड, शेयर, हाँ कैश बुक बोला था बनाने। फिर क्या, रेशियो, फिर क्या, एक्सेस, शेयर एंड अमाउंट, फिर एक्सेस पर शेयर, फिर अलॉटमेंट ड्यू। बुक का सॉल्व देखोगे नानी याद आ जाएगी। इसके पहले वाला जो सवाल बताया देखना, क्या बनाया है क्या नहीं वो खुद ही जानता है, खुद ही पढ़ता है, खुद ही पढ़ाता है। ठीक है, थैंक्स टू ऐसा बुक बनाया है जिससे हम लोग का दुकान चल रहा है। ये पूरा इको सिस्टम है, हम लोग सेट करके रखते हैं, हार्ड सॉल्व करेगा ये तो दुकान चला पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बोला 9,000 एप्लीकेशन आ गया, उन लोगों को कितना देंगे, 7.5। तो बाकी जो बचा रह गया वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो यही बोला है ना, आया कितना है 9, देना कितना है, नहीं नहीं सॉरी उल्टा पढ़ दिया हम। एप्लीकेशन वेयर रिसीव 9,000 एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन टू द एप्लीकेंट ऑफ, यानी 1,500 को तो पहले हटा दो। आओ कैटेगरी है, झूठ मूठ का कैटेगरी बना रहे। आप देखो ना 9,000 आ गया है, 9,000 आ गया है तो उसमें बोला है 7.5 को ही 6 देंगे, 7.5 को ही 6 देंगे। इसका मतलब 1,500 को क्या कर दिए, रिफंड, कुछ भी अलॉट नहीं करेंगे। समझ गए, ये क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी बी, ये कैटेगरी हम ऐसे ही लिख रहे हैं आपके समझने के लिए। अब इधर बोल रहा है 7.5 को कितना देंगे, 6। यही बात समझाना था। समझ में आया क्या सबको, 9 रिसीव हो गया, दे तो 6 ही सकते हैं, तो बोला 7.5 को हम प्रोपोर्शनेट बेस पे देंगे, तो इसका मतलब 15 को भाग यहां से भाग, ऐसे बोल के भगा देंगे। नेक्स्ट क्या रेशियो हुआ, 75:60, कितना आया, 5:4, यही ना। एक्सेस शेयर कितना आया है, 1,500 शेयर है, एंड इंटू कर दो कितना रुपया, इंटू ₹2। तो आ गया रुपया कितना आ रहा है, 3,000। तो एक्सेस पर शेयर कितना आया, 3,000 डिवाइड बाई 6,000 कितना आया, 50 पैसा पर शेयर ना, पर शेयर। अलॉटमेंट ड्यू बताओ कितना था, देख लीजिए। अलॉटमेंट था सर 5 रुपया ड्यू, तो 5 रुपया में क्या हो गया, 50 पैसा एडजस्ट, तो 4.5 ही रुपया हुआ, हाँ या ना। बस हो गया सम्स। अब आगे जो भी फेल फाल है जो करना है कर लेंगे, ठीक है ना। चलो करते हैं, सम बनाते हैं। पहला ड्यू एंट्री, जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 2, 18,000। क्यों बच्चों, फिर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यही होगा ना बच्चों, आया ना 18। ओके, फिर दूसरा एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट, ठीक है कितना, 9,000 इंटू 2, यही होगा। यस सर। रख कितना सकते हैं बच्चों, सर 6,000, यस और नो, जो इशूड किए वही ना रख सकते हैं। 6,000 इंटू 2, 12,000, ठीक है। और रिफंड कितना कर रहे, टू बैंक, रिफंड कितना कर रहा है, 1,500 शेयर लिख दिए थे ना, इंटू 2, 3,000 रिफंड। तो बाकी जो बच गया कितना,
3,000 ना, वो क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट से एडजस्ट होगा। क्यों बच्चों, यही होगा ना। देखो ना, 18 आया था, 18 में तो शेयर कैपिटल का है 3, 12, 3 कर देंगे रिफंड, तो बैलेंस जो बच गया वो अलॉटमेंट से एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना। क्यों, डाउट है? नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हो गया एप्लीकेशन खत्म, अलॉटमेंट में मूव करेंगे, ड्यू एंट्री स्टार्ट करो, करना खुद से करो तब तक। पहला एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 6,000 इंटू 5, कितना आया, 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या होगा बच्चों, 6,000 इंटू 3, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 6,000 इंटू 2, कितना हुआ, 18, 12, डन बच्चों। अब आते हैं बैंक वैंक वाले में, यहाँ पर जो है देखो क्या बोल रहा है, सब में ध्यान दो। टी टू whom 100 शेयर वेयर allotted 100 शेयर failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call his share were forfeited, first call यानी फाइनल कॉल मांगे नहीं है। फिर जेट द होल्डर ऑफ 200 शेयर फेल टू पे बोथ कॉल एंड ही शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। उसके बाद री इशू कर दिए, तो यहाँ आओ, इस कैटेगरी में तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 6,000 शेयर है, लेकिन 100 शेयर, 100 ना, 100 शेयर डी जो लेके रखा था वो नहीं देगा, इंटू 4.5 कितना हुआ, बोलो, हाँ, 26,550, यही हुआ ना। तो आप कॉल इन एरियर बता सकते हैं, देयर फॉर कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर कितना आ रहा है सर, 100 शेयर पे 4.5 रुपया ही तो नहीं दिया है, कितना आया, 450। तो आपके पास सारा चीज आ गया क्या, हाँ या ना बच्चों। तो करते हैं बैंक एंट्री, दूसरा वाला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री पहले पास कर लो, कॉल इन एरियर डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट टू, कॉल इन एरियर कितना आया था, 450, टू कितना हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्यों बच्चों, हाँ या ना, कितना हो रहा है सर, आई तो डायरेक्ट निकाल चुके थे, 26,550, यही आया था ना, हाँ सर मेरा, तो ये आ गया 27 है। सर ड्यू एंट्री तो 30 था, अरे तो एडवांस भी तो था, वो एडजस्ट हो गया। आगे बढ़े, फर्स्ट कॉल ड्यू करे, यस सर करिए। अभी फॉरफिट नहीं हुआ है, ये 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल में फेल हुआ है, फर्स्ट कॉल, हाँ यही बोला था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल कितना था बोलो, रुपया बताओ, 6,000 इंटू 3 रुपया था, हाँ या ना, यस सर, 6,000 इंटू 18,000, 18,000, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, करो इसमें, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर कॉल इन एरियर तो इसमें भी होगा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, और कितना है सर, 100 तो था ही, एक और भाई साहब है, होल्डर, होल्डर लिख दिया, यानी वही अलॉटेड जितना है 200 शेयर, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉल इन एरियर कितना हो जाएगा, 300, 300 इंटू 3,
और इधर आप क्या करेंगे? सर 6,000 में से 100 फेल हो गया और 200 भी फेल हो गया, तो इंटू 3 टू फर्स्ट कॉल। डन बच्चों, कितना आ रहा बताओ इंटू करके? 17,100। इधर कितना आया? 900, 900, ये हो गया 18। क्यों? कहाँ तक हो गया था? अभी बोल दिया है कि ये शेयर सब में ध्यान दो। क्या बोल दिया था? कि 100 शेयर को फॉरफिट कर लिए आफ्टर फर्स्ट कॉल ही, फाइनल कॉल मांगे नहीं है, तो यहीं पे करना होगा इसका। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा? 100 इंटू फाइनल कॉल कितना था? 2 रुपया है, तो इंटू 8 होगा, इंटू 8 होगा, क्योंकि वो अभी तक कॉल्ड नहीं हुआ है। क्या प्रीमियम का सम से? यस, प्रीमियम का सम से। क्या प्रीमियम फेल है? नो सर, प्रीमियम फेल नहीं है, तो उसको दिखाएंगे भी नहीं। टू कॉल इन एरियर, फेल है क्या प्रीमियम? ओ, अलॉटमेंट फेल है, यानी प्रीमियम फेल है। तो बस इसीलिए ये क्लियर कर रहे थे, पूछ रहे थे। एकदम एक क्लियर रहना चाहिए, अगर प्रीमियम फेल हो गया तो प्रीमियम डेबिट होगा। डन बच्चों, 100 इंटू प्रीमियम कितना था? 2। डन, तो ये आ गया आपका। अच्छा, तो इसमें 6 होगा ना? देखो, कर रहे, ये आया आपका 200। आओ इधर आओ। 2 5 कितना होता है? 7, 7 3 10, 10 2 12। तो कॉलिन एरियर में क्या क्या नहीं मिला? 2 रुपया नहीं मिला और 5 रुपया नहीं मिला, ठीक है? 7 रुपया नहीं मिला। 10 रुपया में कितना तक मांग चुके हैं हम लोग? 8 रुपया तक मांग चुके, बस 8 रुपया आएगा यहाँ, ठीक है? 800। कॉलिन एरिया में वो जाता है जो नहीं मिला, तो हमें क्या क्या नहीं मिला बोलो? सर हमें नहीं मिला है अलॉटमेंट, जो कि था 2 रुपया और 5 रुपया। डन, 7 रुपया। एप्लीकेशन नहीं, अच्छा जी 450, 4.5 रुपया। ध्यान से देखो, देखो क्या क्या नहीं मिला है। 100 शेयर पे आपको कॉलिनियर मतलब वो उल्टा कर दिए। कॉलिनियर मतलब जो नहीं मिला, तो क्या क्या नहीं मिला आपको? सर आपको नहीं मिला है 4.5 रुपया, अलॉटमेंट नहीं मिला है। यस और नो? अलॉटमेंट 4.5 कैसे आया? अरे 50 पैसा तो एक्स्ट्रा मिल चुका था, तो 4.5 रुपया नहीं मिला। और क्या नहीं मिला? 3 रुपया कॉल का नहीं मिला, तो करो 750। डन, क्यों? यही होगा ना। और शेयर फॉर फ्यूचर में वो जाता है जो मिल गया। तो आपको क्या क्या मिला है? सर 100 शेयर पे 2 रुपया और 50 पैसा जो एक्स्ट्रा था 2.5 रुपया, 250। डन, आगे बढ़े। अब ये शेयर क्या री इशू हो गया है? नहीं, पहले इसको फेल कर दिए। ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड 200 वेयर सोल्ड टू सी द होल ऑफ, बाद में हुआ है, पहले फाइनल कॉल तो कर लो, ठीक है? उसके बाद चलिए फाइनल कॉल किया जाए, स्टार्ट करें। अब फर्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। पहला फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा? 6,000 नहीं, 5,900। क्यों? क्योंकि 100 तो फॉरफिट हो गया, तब उसको मांगना भी नहीं है। इंटू 2 रुपया था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आया क्या ये वाला बात? जो फॉरफिट हो गया आप तो उसको मांगेंगे नहीं ना। कितना आ रहा है? 11,800, 11,000। फिर
बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। सर 200 तो और फेल था, उसको आप यहाँ माइनस नहीं किए ड्यू एंट्री में, वो फेल है, फॉरफिट तो नहीं ना हुआ है, मांगेंगे उस पर। अब बैंक करते समय ध्यान देना 5,900 में वो 200 अब कॉल इन एरियर वाला माइनस करें और वो डेबिट हो जाएगा। समझ में आया क्या? जिसको डाउट है प्लीज पूछ लो। लास्ट बेंच क्लियर हुआ? देखा पीछे इधर सभी को क्लियर है? किसी को डाउट? समझ गए क्या ये क्या कर रहे हैं? इंटू 2 400। पूछ लो आराम से, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो। नहीं है? सबको समझ में आ गया? इजी है क्या? हम जो ये बात हाईलाइट कर रहे हैं, ये समझाने का जो कोशिश कर रहे हैं, आप समझ गए क्या? सर कॉल इन एरियर तो 300 था, आप इधर क्यों ड्यू एंट्री में 100 ही माइनस किए? क्योंकि ये फॉरवर्ड हो गया तो अब मांगना भी नहीं है इनसे। नेक्स्ट कॉल इन एरियर जो मांगा जाएगा उसी से होगा। 300 शेयर था ना, 200 और 100 तो फॉरवर्ड कर लिए, मांगने का बात ही नहीं आता। 200 से अब भी मांगेंगे फाइनल कॉल। ठीक है, इधर कितना है बोलो? 11,400 टू फाइनल कॉल। अब ये शेयर को भी फॉरफिट कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा मांग चुके हैं। क्यों बच्चों? तो 200 इंटू 10 होगा, आया ना? दास बताएगा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा कि नहीं, फॉर फीचर का एंट्री बता, ये रहा। ठीक है, ये एंट्री दोबारा करेंगे ना? शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा कि नहीं, देख के बता। क्यों नहीं होगा? हाँ, यहां पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फेल किया है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में ड्यू था, तो इसका मतलब वो मिल चुका है। तो जब मिल चुका है तो फिर उसको दिखाएंगे नहीं। समझ गए क्या? ये कितना आ गया? 2,000। और इसमें हो जाएगा जो नहीं मिला। तो बताओ क्या क्या नहीं मिला है? आपको 3 रुपया नहीं मिला है और 2 रुपया नहीं मिला है, तो 200 इंटू 5 कितना होता है? और क्या मिल गया है? 200 पे मिल गया है सर एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 5। वही बताना था, प्रीमियम अगर मिल जाए तो दिखाते नहीं है। समझ गए? ये पहले भी किए थे ना, इसके पहले सब? यस सर किए थे। अब री इशू कर रहे हैं। ठीक है, चलो री इशू करते। बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो होगा ना? और कितना शेयर री इशू किए? 200, और फुल्ली पेड बोल दिया है 8.5 रुपया में 200 शेयर। ठीक है, चलो करते। 200 इंटू 8.5, और जो नुकसान हुआ है वो कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यस और नो बच्चों? 200 इंटू 1.5 रुपया, 10 का माल को कितने में बेचे हैं? 8.5 में। ठीक है, कितना आ रहा है? ये 300 आया टू इक्विटी शेयर 1700, ये आ रहा है 200 इंटू 10। अब आपको पता है कि जो भी पैसा बचा रह गया शेयर फॉर फ्यूचर में कहाँ चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो सर 1,000 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर में है और 250 रुपया है, यानी टोटल कितना है? 1250। लेकिन क्या सारा शेयर री इशू हो गया है? 1250 तो 300 शेयर पे है, लेकिन री इशू कितना हुआ है? और वो भी कुछ वो है डी का है और कुछ और कोई शेयर होल्डर है, नाम है जेड का। तो डी का पूरा इशू हो गया है, री इशू पूरा हो गया है ना? कितना? द होल ऑफ डी, नहीं क्या बोल रहा है? डी का पूरा है, यानी 200 शेयर री इशू है, तो 100 तो डी का है और बाकी 100 किसका है? जेड का। यानी जेड का भी 100 बाकी है, हाँ या ना? तो आपको डी शेयर 100 था, उसमें कितना रुपया आप कमाए थे? 250, हाँ या ना?
अरे यही तो है, 2.5 रुपया करके। हाँ या ना? कितना आया? 250। लेस लॉस ऑन रीइशू। अरे ये वर्किंग तो बाद में, पहले एंट्री तो लिख दे। एंट्री क्या होगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा बोलो? टू कैपिटल रिजर्व, ये जर्नल होगा। अब अमाउंट आपको बताना है। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 2 शेयर होल्डर है, 100 किसका है? डी का, और जेड का 100 है, ठीक है ना? तो डी के शेयर पे कितना आया था? 100 इंटू 2.5, 150 आया था, 250 सॉरी। लेस लॉस ऑन रीसू, लॉस ऑन रीसू कितना लॉस हुआ है? 1.5 रुपया हुआ है ना? देख लो, आया ना? तो इसका मतलब 150 नुकसान है। कितना आया? 100। और जेड का हिस्सा से कितना शेयर लेंगे? 100 ही ना, क्योंकि 200 ही, उस जेड का तो 200 था, लेकिन रीशू तो 100 ही हुआ है। किसी को डाउट है इसमें? देख लो, रीशू तो 200 हुआ है, तो क्वेश्चन में ही बोल दिया है रीशू हुआ है 200, जिसमें से डी का पूरा है, तो बैलेंस बचा जेड का, तो 100 ही ना बचा। ठीक है, इस पे कितना रुपया कमाया था वो? 5 रुपया। 100 इंटू 5, 500। लेस लॉस ऑन रीशू, 100 इंटू 1.5, 150, कितना आ रहा है? 350। यही बचा ना, 450। आंसर यही होगा, 450। समझ गए क्या? कितना इजी था। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए, या डाउट है तो कॉपी करते करते में पूछिए उसको।